सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं यूपी के सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम निशा है। मैं जब छोटी थी एक ही बात सुनती आई थी, पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। पर जब बड़ी हुई तो एहसास हुआ कि पैसा ही सब कुछ होता है। ये पैसा ही है हम हमारे रिश्ते को जोड़े रखता है और पैसों से हम अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। और ऐसे पैसों को कमाने के खातिर मेरा बाप घर से निकला था, जिसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उस पूरे टाइम का एहसास दिलाया कि हमारा कोई भी अपना नहीं है। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी माँ को पहली बार घर से बाहर कमाते जाते देखा था। घर में भूखमरी की नौबत आ चुकी थी। जब मेरी मम्मी घर से तैयार होकर हमारे लिए बाहर निकली तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मम्मी को कहा, मैं नौकरी की तलाश में जा रही हूँ, आखिर मेरी पढ़ाई किस दिन काम आएगी। मैंने कहा, मम्मी हमने जो पढ़ाई की है हमें तो कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। पर मम्मी ने कहा, अभी मैं तुम लोगों को भूखा मरता नहीं देख सकती। पापा के मरने के बाद मम्मी ने हम तीनों बहनों को संभाला था। एक साल में हमारे हालत बहुत ख़राब हो चुके थे। बहन के स्कूल में फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वह भी घर पर बैठ गई थी। बड़ी बहन का रिश्ता टूट गया था। नए रिश्तेदारों ने ये कहकर रिश्ता ख़त्म कर दिया था, जब घर में कोई कमाने वाला ही नहीं रहा तो रिश्ता जोड़कर क्या फ़ायदा। वैसे भी मुझे दहेज में खाली हाथ बहू नहीं चाहिए थी। मैंने तो सोचा था समधी साहब के पास बेटियां हैं, उनका सब कुछ हमारा हो जाएगा। पर मैं क्या जानता था, उन्होंने तो सब गिरवी रखा हुआ था जो किसी भी टाइम छीन सकता था। मैं तो ऐसा रिस्क भी नहीं ले सकता। मेरा इकलौता बेटा है, मैंने उसकी पढ़ाई पर बहुत खर्चा किया हुआ है। उसका रिश्ता किसी ऊंचे खानदान में करूँगा। ऐसे मेरी बहन का रिश्ता ख़त्म हो गया था। ऐसे ही और भी किसी रिश्तेदार ने आगे बढ़कर हमारे सर पर हाथ नहीं रखा था, क्योंकि मेरे बाप का साया मेरे सर पर नहीं था। जब बाप का साया सर पर ना रहे तो किसी और का साया कभी हमें छांव नहीं दे सकता। हमारे घर का माहौल अजीब सा हो गया था। मम्मी स्कूल से पढ़ाकर सीधा बच्चों को ट्यूशन देने चली जाती और शाम के बाद वापस आती। मुझे खाना भी बनाना होता था। मुझे अपनी मम्मी के साथ खाना खाने की आदत थी, पर आज वह लेट हो गई थी। कितनी देर टेबल पर बैठे खाने को देखती रही। मुझे हमारे घर की ऐसी हालत पर रोना आ गया। इसी खाने के खातिर मम्मी बाहर धक्के खा रही थी। न जाने लोग कैसा सलूक करते होंगे मेरी मम्मी के साथ। काश मेरे पापा जिंदा होते, हमारी ज़िंदगी ऐसी वीरान ना होती। पता नहीं कौन आदमी था जिसको मेरे पापा पर रहम नहीं आया था। हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं जिनमें किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। काश हम इस सुविधा का सही इस्तेमाल करना सीख लें, पर हम इंसान कभी भी नहीं सुधरते। कई हादसा हुए, सैलाब आया, कोरोना आया, लेकिन हम कभी नहीं सुधरेंगे। हमने हमेशा अपनी मर्जी की, हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाया, हमेशा दूसरों को लूटने की इच्छा। इसी हबड़ा तबड़ी में इंसान को बस अपनी जान की परवाह है। काश हम दूसरों की जान की परवाह भी कर लेते। अब तो पापा के चले जाने के बाद मुझे अपना ही घर काट खाने को दौड़ता था। मेरा अपने ही घर में दिल नहीं लगता था। माँ जब घर आती तो सब अपने अपने कमरे में होते। खाना खाए बगैर उठ गई और अपने दोस्त को कॉल की और कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, कहीं से भी करके मुझे नौकरी दिलवाओ। उसके पापा एक बिजनेसमैन थे। उसने कहा, मुझे 1-2 दिन का समय दे दो, मैं बताती हूँ तुम्हें। मुझे अपनी पढ़ाई के साथ नौकरी करनी थी। कम से कम अपना बोझ तो खुद उठा सकती थी। मम्मी भी हर रोज़ मायूस घर लौटती थी, पर अभी तक मम्मी को नहीं बताया था कि उनके जाने के बाद नौकरी की तलाश करने जाती हूँ, क्योंकि मम्मी ने बहुत सख्ती से मना किया था। मम्मी कहती थी हमारे पापा जिंदा होते तो कभी भी अपनी बेटियों को यूँ घूमने ना देते, बल्कि उनकी तो दिल की ख्वाहिश थी कि हम बहनों को अपने घर का होता देखना। और मैं चाहती थी कि ज़माने के आगे हमें रुसवा ना होना पड़े। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि हम बहनें बाहर निकलें और हम पर कोई उंगली उठाए। कहावत सच बनी है, एक औरत माँ भी बन सकती है और टाइम आने पर बाप भी बन सकती है। पर मर्द में सिर्फ एक ही खासियत होती है। माँ दिन रात बस हमारे लिए मेहनत करती थी और इसी दौरान मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया। मम्मी ने बड़े सादगी से उसकी विदाई कर दी। दूसरी तरफ जिस रिश्ते ने मेरी बहन को ठुकराया था, उनका अपना बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर से अलग हो चुका था। अब वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं था। वह अपनी कही गई मेरी बहन के बारे में बातों से मुंह छुपाता फिर रहा था, पर सुना था वह अब पछता रहे थे। पर अब उनके पछताने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाना था। जिंदगी के दिन यूं ही बीत रहे थे, उदास बोरियत से भरे। जब एक दिन मेरी दोस्त, जिसकी जल्दी शादी हो गई थी, उसने बताया लखनऊ में एक डॉक्टर है, अपनी डिलीवरी वहीं से करवाना चाहती है, क्योंकि वह 5 मिनट में औरतों की डिलीवरी करवा देता है।
इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। भला ऐसा कौन सा डॉक्टर पैदा हो गया था जो अकेला सब काम कर लेता। मेरी दोस्त प्रेग्नेंट थी। जब उस डॉक्टर के पास गई तो मुझे अजीब महसूस हुआ, क्योंकि उसके क्लिनिक में कोई दूसरा डॉक्टर नहीं था, न लेबर रूम में उसके साथ किसी तीसरे आदमी को जाने की परमिशन थी। डॉक्टर ने मेरी दोस्त को 1 महीने बाद आने को कहा, क्योंकि अभी बच्चे की पैदाइश में टाइम था। मैं उसे रोकती रही, उसकी माँ ने भी उसे समझाया, पर उसे तो जैसे कोई भूत सवार था। मैंने देखा था उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, पर वह कहती इस कंडीशन में ऐसा होता है। और जब दोबारा 1 महीने बाद उस 65 साल के डॉक्टर के पास पहुंची तो मैं पहले लेबर रूम में छुप गई। उसके बाद जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को धक्का दिया। उसने कहा, तुम ऐसे काम करते हो? तुम डॉक्टर के रूप में छुपे एक भेड़िए हो जो लोगों की जानों से खेलता है। तुम जैसे लोगों को इस जमाने में जीने का कोई हक नहीं है। तो इस पर वह डॉक्टर मुझ पर चीख पड़ा और कहने लगा, मुझ जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम जैसे लोग हमें जीने नहीं देते। दिन रात मेहनत करके क्रेडिट हासिल की, क्योंकि मेरी माँ कहती थी, बेटा हम पढ़े लिखे होते तुम लोगों को भूखा ना सोने देते, अच्छा भविष्य देते। पर जब मैं एक उम्र को पहुंचा तो ये जान गया, रोटी पढ़ाई नहीं देती बल्कि हुनर देता है। इस महंगाई के दौर में अपने घर वालों की रोटी पूरा करना बहुत मुश्किल हो चुका था। कई लोगों ने खुदकुशियां कर ली थी, क्योंकि वे अपने बच्चों को भूखा मरता हुआ नहीं देख सकते थे। और अगर औरत घर से बाहर निकले कमाने तो उसको नोचे जाने का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया जाता। हमारा ये जमाना कहने को अच्छा लीडर चाहता है, पर ये लोग खुद कुछ नहीं करते। लोग ये भूल चुके हैं हमसे ही ये जमाना बनता है, पर हम इंसानियत के दर्जे से भी गिर चुके हैं। जब जनता ऐसी हो तो उन्हें नेता ऐसे ही मिलता है, और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिसे मजबूरियां और गरीबी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। और जो सीधे रास्ते से पैसा कमाना चाहते हैं उन लोगों को कोई पैसा कमाने नहीं देता। मैं नहीं देख सकता था अपने सामने अपनी बहन भाइयों को मरते। उनके लिए कमाने निकला। मेरी माँ ने मरते टाइम वादा किया था, मैं अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखूंगा, और उसी वादे को निभाने के लिए मैं बहुत दूर निकल आया था। इतना दूर कि मेरे अब लौट जाना मुमकिन नहीं था। समझना जो काम मैंने शुरू किया उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने ये समझना छोड़ दिया अच्छा क्या है बुरा क्या है। इतनी मेहनत करने में मैंने ग्रेजुएशन की थी, नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था, पर आज के दौर में ग्रेजुएशन को तो बस हाथ की धूल समझा जाता है। मुझे तो कहीं कोई चपरासी की भी नौकरी पर नहीं रख रहा था। दिन रात मारा मारा फिरता, और एक दिन घर आ गया तो देखा मेरी बहन बुखार से मर रही है। हम 3 भाई बहनों की एक ही बहन थी। मेरी तो उसमें जान बसती थी, पर मेरी बहन ने मुझे कभी नहीं बताया कहीं काम करने जाती है, और ये बात मुझे बहुत देर से पता चली। पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैं अपनी बहन को लेकर मोहल्ले में मौजूद एक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने पहले फीस मांगी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। मैंने विनती की, पर डॉक्टर ने कहा, मेरी फीस नहीं दे सकते तो अपनी बहन की दवाई कहाँ से लोगे? यहाँ से दफ़ा हो जाओ। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं जैसे उनके बाप का क्लिनिक हो। और मैं अपनी बहन का हाथ थामे वहाँ से निकल आया था। तब मेरी बहन ने मुझे कहा, भाई आप बिना वजह परेशान हो जाते हैं, मैं घर पर कोई गोली पड़ी होगी खा लूँगी। उस रात मैंने अपनी डिग्री को आग में जला दिया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की पढ़ाई के 14 साल किसी काम के नहीं थे। मैंने तो अपना टाइम और पैसा बर्बाद किया था। उस सब में मेरे माँ बाप का कसूर था, जो कहते थे कि तुम पढ़ाई करो, अच्छे इंसान बनो। वे झूठ कहते थे। अगर पढ़ाई इंसान को इंसान बनाती तो कभी भी आज एक डॉक्टर इंसानियत के दर्जे से ना भटकता, कभी मेरी बहन बुखार से ना तड़पती। पता नहीं भगवान किस बात की परीक्षाएं ले रहा था। अमीर लोग खुशियां मनाते हैं और बीमार भी नहीं होते। उनकी ज़िंदगी में हमारी तरह समस्याएं क्यों नहीं आती? सारी मुसीबतें हमारी समस्याएं सिर्फ गरीबों की ज़िंदगी में लिख जाते हैं। मैं रात को बाहर निकल आया, कहाँ जा रहा था कोई खबर नहीं थी। सड़कों पर भटकते भटकते सुबह हो चुकी थी, जब चाय की दुकान पर एक आदमी ने कहा उसे पत्थर उठाने के लिए एक बंदा चाहिए, और मैं भूखा प्यासा उसके साथ चला गया ताकि पैसे मिल जाएं तो मैं अपने बहन भाइयों के लिए कुछ खाने को ले जाऊं। हम गरीबों का कोई अपना नहीं होता, हमें तो बस अपना पेट नजर आता है। मैं शाम तक काम करता रहा, कुछ पैसे लेकर घर गया। मेरी बहन घर में नहीं थी। छोटे भाई से पूछा तो उसने बताया दीदी जहाँ काम करती हैं वहाँ से आज आई नहीं है। कह रही थी उसकी तनख्वाह रहती थी, बड़ी मालकिन से लेने गई है। मैं परेशान हो चुका था। मेरी बहन को बुखार था, उसके बावजूद वह चली गई थी।
उसके पीछे उसके मालिक के घर चला गया ताकि उसे मना करूं वहां काम ना करे। मुझे पसंद नहीं था मेरी बहन लोगों के घरों में काम करे। अभी उसका भाई जिंदा था, पर मैं उस दिन जिंदा नहीं रहा था क्योंकि मेरी बहन तो मर चुकी थी। मुझसे बात किए बिना, मुझे कुछ कहे बिना उसने तो मुझसे बस एक छोटी सी ख्वाहिश की थी कि उसने कहा था, भाई जब आपके पास पैसा आ जाए तो मुझे अपने नाम वाला लॉकेट चाहिए। मैंने एक लड़की के गले में देखा था, उसने इतनी बड़ी ख्वाहिश तो नहीं की थी मुझसे, जो ऐसे अचानक मर गई। जब वहाँ पहुँचा तो पता चला मेरी बहन को रास्ते में चक्कर आया जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर जान चली गई। मैं अपनी बहन को खून में लथपथ देख रहा था, उसके चेहरे पर बरसों की थकावट थी। 15 साल की उम्र में मेरी बहन सिर्फ पैसों की वजह से मर गई। अगर उस दिन पैसे लेने ना जाती, वहाँ वह काम करती थी, मेरा इंतजार कर लेती तो कभी मुझसे दूर न जाती। मैंने अपनी माँ से वादा किया था आखिरी दम तक अपने बहन भाइयों का ख्याल रखूंगा, पर मैं वादा पूरा नहीं कर सका था। मैं हार गया था। मेरा दिल कह रहा था मैं हर चीज को आग लगा दूं। इस जमाने को जो किसी की मदद नहीं कर सकती, अगर कर भी ले तो सिर्फ दिखावे की नीयत से। आखिर इंसान को मरता हुआ इंसान क्यों नजर नहीं आता। मैं तब एक 22 साल का लड़का था, पर उस टाइम बच्चों की तरह रोया था, बिलक बिलक कर रोया था। बेबसी की हद न रही, मेरे दिल को कचोट गया था। कितने ऐसे लोग होंगे सिर्फ भूख की वजह से मरते होंगे, जिनका किसी चीज़ का शौक नहीं होगा, बस भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए होगी। मैं अपनी बहन के मुर्दा शरीर को उठाकर घर ले आया था। जिस बहन को विदा करना चाहिए था उसे अर्थी पर लिटा कर आ गया था। मैं थक चुका था, पर अपने छोटे बहन भाइयों को देखना चाहता था। बहन थी जो मुझसे छोटी थी, पर उसने अपना फर्ज बड़ी बहन बनकर निभाया था। खुद स्कूल छोड़ दिया, घर को संभालने लगी। 7 लोगों के घरों में मुझसे चुप चुप कर काम करती थी, क्योंकि मैं सारा दिन आवारागर्दी करता। कोई काम मिल जाता तो कर लेता, पर अब बहन भी माँ के पास जा चुकी थी। उसके नाम की लॉकेट मैंने हमेशा के लिए संभाल कर रख लिया था। आज भी अपनी बहन को याद करता हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। मैं मेहनत मजदूरी करने लगा। ऐसे 7 साल बीत चुके थे जब एक दिन रास्ते में एक लड़की भागती हुई आ रही थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी और वो मुझसे कहने लगी, मुझे मेरे चाचा से बचा लीजिए, मुझे जुए में हार बैठा है और मेरी माँ को उसने जान से मार दिया है। वह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे मैं अपनी बहन की ज़िंदगी के लिए गिड़गिड़ाया था। मैं उसे लेकर अपने घर आ गया। वह कहाँ से आई थी, क्या करती थी, उसका नाम क्या था, मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं। उसके आने से हमारे घर में रौनक आ चुकी थी। मेरे भाई भी अब बड़े हो चुके थे, बल्कि एक भाई ने तो शादी कर ली थी। वह शहर छोड़कर जा चुका था, उसने कभी पलटकर खबर नहीं ली थी। मेरा छोटा भाई 10वीं में था, उसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। वह कहता था, भाई मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और गरीबों की मदद करूंगा, और मैं बस चुप रहता था। मुझे बोलना अब अच्छा ही नहीं लगता था। टाइम ने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। मैं जानता था इस देश में 10-10 गोल्ड मेडल लिए आदमियों को नौकरी नहीं मिलती। सब पैसा देखते हैं, रिश्वत मांगते हैं। ये नहीं सोचते कि एक बाप ने अपनी सारी उम्र अपनी औलाद की अच्छी पढ़ाई में लगा दिए, और फिर भला हम जैसों को कौन पूछता है। पर मैं किसी के सपनों को तोड़ नहीं सकता था। मुझ में अब इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मैं अपने भाई से ये कह सकता, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं दे सकती, पर उससे छीन बहुत कुछ लेगी। उस लड़की को हमारे घर में आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। उसने पूरा घर संभाल लिया था। मैं उसको जाने का भी नहीं कह सकता था, पर मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे थे कि तुम ऐसे कैसे किसी गैर जवान लड़की को घर में रख सकते हो। हम किसी की मदद बिना किसी रिश्ते के नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कल्चर ने हमें सोच ही यही दी है। अगर किसी की मदद करनी है तो उसे बहन नहीं, पत्नी बनाओ या फिर रखेल समझा जाता है, पर उसको कभी अपने चुंगल से निकलने मत दो। और फिर ऐसे दबाव में आकर मैंने 28 साल की उम्र में उस लड़की से शादी कर लिया, जबकि मैंने तो उसे कभी आंख उठाकर नहीं देखा था। वह बहुत खुश थी, मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। उसने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी, मुझे बड़ा आराम और सुकून देने लगी थी, और मैं मुस्कुराने लगा था, ज़िंदगी को जीने लगा था। मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी थी, और जब मोहब्बत हो जाती है ज़िंदगी में तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लग जाती है। हमें ज़िंदगी में अच्छा हमसफ़र मिल जाता है तो ज़िंदगी का नया रूप देखने को मिलता है, जो बहुत दिलचस्प होता है। पर मैं भूल चुका था ये खुशियाँ हमारे नसीब में कहाँ हैं। मैं बाप बनने वाला था जब मेरी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा और इतने पैसे लगेंगे।
और मैं पैसों का इंतजाम करने मारा मारा फिर रहा था। आधे पैसों का इंतजाम हो सका। जब लेकर अस्पताल पहुंचा तो पता चला मेरी पत्नी ये दर्द बर्दाश्त ना कर सकी। डॉक्टर अगर वक्त पर ऑपरेशन कर देता, माँ और बच्चे दोनों की जान बच सकती थी। और डॉक्टर को भी अपने पैसे से मतलब था। उनके नज़दीक किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी। मेरा और मेरी पत्नी का 3 साल का साथ था। सिर्फ 3 साल के साथ में उससे मुझे इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मैं पागल हो चुका था। मेरा छोटा भाई मुझे संतोष करने को कहता था, मुझे समझाता था, भाई आप रोए मत, खुद को संभालिए। पर जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका बिछड़ना हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तभी जीना नहीं चाहते। कई बार मौत को गले लगाने की कोशिश की, पर मौत को भी मुझ पर तरस नहीं आया था। मैं घर से दूर निकल जाता, कहाँ जाता किसी को मालूम नहीं था। अगर मुझे फ़कीर बाबा ना मिलते तो शायद मैं पागल हो जाता। मैंने उस दिन सोच लिया था मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा दुनिया देखेगी। सब मुझे साइको कहते, सबको लगता मैं अपनी पत्नी के मर जाने का दुख भुला नहीं सका, और शायद यही सच था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया था। हर वो रिश्ता खो दिया था जिससे मुझे मोहब्बत थी, जिनके लिए मैं जीता था। मेरी माँ मुझे कुछ बनता देखना चाहती थी, पर वह अधूरे सपने को लेकर मर गई। फिर मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई। फिर मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर अपने बच्चों के लिए कितने सपने देखे थे, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी होगा। मेरा हर सपना अधूरा रह गया था। जिंदगी एक बार फिर मेरी परीक्षाएं ले रहा था, पर अब की बार तो सब कुछ खत्म हो गया था। मैं जिस रास्ते पर निकल आया था उसका अंजाम बहुत बुरा था, पर मैंने सोच लिया था मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, दुनिया से आगे निकल जाऊंगा। फिर मुझे फ़कीर बाबा मिले और फ़कीर बाबा के साथ मिलकर चिल्ले काटने लगा था, जादू सीखने लगा। और मेरी मुलाकात एक गायनीलॉजिस्ट से हुई जो फ़कीर बाबा से ताबीज़ लेने आई थी। फ़कीर बाबा के कहने पर मुझे उसने अपने साथ रख लिया। मैं उसके काम को सीख गया और सीखता चला गया। हमारा मकसद कुछ और था। फिर मैंने शहर बदल लिया, अपने भाई को विदेश भेज दिया ताकि वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी बना सके, हर सपना पूरा कर सके जो उसने आंखों से देख रखे हों। और उसने कभी मुझसे नहीं पूछा, भाई आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। पर मैं क्या बताता, जो काम मैं करता हूँ उसकी कोई मायने नहीं है। पर मैं किसी को नहीं बताता था। अगर आज तुम मुझे देख ना लेती। हाँ, ये सच है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक जादूगर का चेला हूँ जो जिन्नात की मदद से प्रेग्नेंट औरतों की डिलीवरी करवाता हूँ, जिससे अमावस की रात को एक बच्चा जिन्नात ले जाते हैं, जिससे उनको ताकत मिलती है। मैं जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर इस काम ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मुझे ढेर सारा पैसा दिया। आज मेरे पास सब कुछ है, अपना घर, गाड़ी, दौलत। और ये ज़माने जिसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, उसे भी कुछ नहीं दे सकता मैं। इसलिए मैं बंगाली जादू से लेकर हर जादू सीखा, जिससे किसी इंसान को अपना गुलाम बनाया जा सकता है और जिससे अपना काम निकलवाया जा सकता है। और जिन्नात इस काम में मेरी मदद करते हैं। सभी औरतें अपनी मर्जी से मेरे पास आती हैं, पर वह नहीं जानती उसके बाद कभी माँ नहीं बन सकती। और कुछ औरतें थोड़े दिनों बाद मैं अपना बच्चा भी गंवा बैठती हैं, और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, और ना अब कोई मेरा मुकाबला कर सकता है, क्योंकि मेरे जादू में भी बहुत ताकत आ चुकी है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कोई नहीं जानता। तुम्हें मैंने सब कुछ इसलिए बता दिया क्योंकि तुमने मुझे देख लिया, और अब तुम लोगों को बता दोगी तो कोई तुम्हारी बात का यकीन भी नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग अकल के अंधे हैं। उन्हें सिर्फ वही नज़र आता है जो ये देखना चाहते हैं, जो अलग अलग तरह के रूप धारण कर हमें लूट रहे हैं, जिन पर हम अपना टाइम पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे नकली लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। भगवान ने हर चीज़ का इलाज हमारे दिमाग में रखा हुआ है, हमें बस इस पर अमल करने की ज़रूरत है। उससे पहले कि हम गलत रास्ते पर चल दें, अपना सब कुछ गंवा दें, हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इन झूठे जादूगरों से और झूठे बाबाओं से बचें। इतने लोगों की समस्याएं हल कर सकते हैं तो सबसे पहले ये लोग अपना घर ठीक करते। उन्हें क्या ज़रूरत है सारा दिन हमारे लिए बैठने की। हम उन्हें पैसा देते हैं और पैसा ही उनका असल मकसद होता है। पर इतना याद रखें, जादू करने वाला कराने वाला दोनों ही गलत हैं। जब वे ज़माने से धोखा खाते हैं तो कुछ करने के बजाय वह इन सब में भागते हैं। अगर वही वह अपना दिमाग और अपने मेहनत का इस्तेमाल करें तो कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसे अंधविश्वास से बचें, सभी को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि हर घर में समस्याएं हैं और परेशानियां हैं। उसका हल निकालने की कोशिश करें।
और जादू और टोनों के चक्करों में ना भागे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।